सो गाइस, ये ज़रूरी नहीं है कि हम जिससे प्यार करें वो मिल ही जाए हमें। सच्चा प्यार तो वो होता है कि अपनी चाहत की खुशी के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर देना ही एक सच्चा प्यार होता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मेरे एक बहुत प्यारे सब्सक्राइबर का एक बहुत प्यारा कमेंट था। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा अगर आपने किसी से प्यार किया है तो। अगर नहीं किया है तो अभी स्किप करके छोड़ दीजिए इस वीडियो को। तो गाइस, मेरे एक बहुत प्यारे सब्सक्राइबर का एक बहुत प्यारा सा कमेंट था। उनका रिलेशन था जो कि अब नहीं है, जो कि खत्म हो चुका है। लेकिन उनका एक बहुत प्यारा सा कमेंट था कि सर, जब उनकी याद आती है ना, पता नहीं क्यों बहुत तकलीफ होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम किसी जानवर को अपने पास 6 महीने रख लेते हैं, हमें उस जानवर से लगाव हो जाता है। जब किसी इंसान से प्यार करते हैं तो वो इंसान से कितनी लगाव होता होगा। सो गाइस, ये सच है, जिस इंसान से हम प्यार करते हैं, जिस इंसान को की एक छोटी सी तकलीफ हो जाती है, उसको जुकाम हो जाता है तो हम उसके लिए परेशान हो जाते हैं, उसके लिए दवा लेकर पहुंच जाते हैं कि लो दवा खा लो, आराम हुआ कि नहीं हुआ। उससे दिन में 4 बार पूछते हैं दवा खाए कि नहीं खाए, आराम हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद उस इंसान के साथ घूमना फिरना, कोई अच्छे से कैफे में जाकर कॉफी पीना, साथ में जाकर खाना खाना। और वो इंसान एक दिन अचानक से जब वो रिश्ता एक दिन अचानक से जब खत्म हो जाता है तो इंसान को समझ नहीं आता कि मैं क्या हो गया, ये कैसे हो गया। वो इंसान बस भागता रहता है। तो उसके पास बचती है बस उसकी यादें, और वो यादें ऐसी यादें होती हैं। तो गाइस, किसी ने सच्ची कहा है कि कुछ लोग तो चले जाते हैं लेकिन पीछे वो अपनी यादें छोड़ जाते हैं। और उन यादों को आप किस तरीके से महसूस करना चाहते हैं? तकलीफ में महसूस करना चाहते हैं या उन यादों को अपने जीवन में एक हिस्सा बनाकर उन यादों के साथ भी खुश रहना चाहते हैं? सो गाइस, जाहिर सी बात है, जो यादें होती हैं वो तकलीफ ही देता है, लेकिन क्या करोगे, जो आपके पास है अभी उसी में आप खुश रहना सीखो। तो गाइस, यादें किस तरह से आती है? जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उनके साथ जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो वो चीजें हमें याद आती है। हम जिस रोड से उनसे मिलने जाते हैं, अगर उस रोड से कभी हमारा जाना हुआ तो हमें वो पल याद आता है। उस दुकान में जहाँ पर हम जाकर उनसे मिलते थे, कुछ खाते थे पीते थे, वो दुकान अगर नजर के सामने आ जाए तो वो चीजें याद आती है। जिस होटल में, जिस रेस्टोरेंट में हम जाकर साथ में खाना खाते हैं, वो रेस्टोरेंट अगर सामने दिख जाए तो उनकी यादें आती हैं। उनके साथ लिया हुआ वो फोटोज, जो हक किया हुआ फोटोज हो, या हाथ में हाथ पकड़ा हुआ फोटोज हो, या किसी भी तरीके का फोटोज हो, जब हम देखते हैं तो हमें उनकी याद आती है। और हम ये कभी नहीं सोचते कि ये इंसान आज मेरे पास है, कल शायद नहीं रहेगा, क्योंकि हम बस यही सोचते हैं कि ये मेरा है और ये मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। सो गाइस, ये वहम मत पालिए आप, क्योंकि इस दुनिया में ना कोई किसी का नहीं है। ये प्यार जो होता है ना, बहुत किस्मत वाले को मिलता है। जिसकी किस्मत बहुत अच्छी है उसी को मिलेगी, वरना नहीं मिलेगा। और आपके पास जो भी यादें हैं उनको आप समेट कर रखें। जो भी फोटोज हैं, अगर आप उनको देख रहे हैं तो दिन में तो इंसान मुस्कुराने का नाटक कर लेता है, लेकिन जब वही फोटोज रात को देखता है तो वो इंसान रो देता है। तो आप उनकी यादों को किस तरह से याद करना चाहते हैं? अगर आपके पास उनकी फोटोज है तो जब भी उनकी फोटोज देखो तो बस ये सोचो कि चलो यार, कुछ तो है हमारे पास। अगर लाइफ में कभी उनसे मुलाकात हो जाए तो बस इतना सा पूछ लेना कि कैसे हो तुम, लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है ना। सो गाइस, ये जरूरी नहीं है कि हम जिससे प्यार करें वो मिल ही जाए हमें। सच्चा प्यार तो वो होता है कि अपनी चाहत की खुशी के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर देना ही एक सच्चा प्यार होता है। लेकिन एक लड़का न तो कब्रिस्तान में रोता है और ना ही शमशान में रोता है, लेकिन एक लड़का जब मोहब्बत में रोता है ना, तो आप उसकी मोहब्बत और उसकी तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकते। लोग कहते हैं लड़का होके रो रहा है, लड़का नहीं रोता है यार, वो किसी लड़की के लिए नहीं रो रहा है। इस दुनिया में बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ढेर सारी लड़कियां हैं, बहुत ढेर सारे लड़के हैं, लेकिन वो किसी एक के लिए ही क्यों रो रहा है? क्योंकि वो उसका प्यार है, वो उसके साथ जीना चाहता था, वो उसके साथ सपने देखा था, जो बस एक याद बन के रह गया। सो गाइस, अगर आप भी किसी से प्यार करते हो और वो इंसान आपके पास नहीं है, तो उस इंसान की जो भी यादें हैं आप उनको समेट के रखें, और जब भी उनकी याद आए तो बस एक प्यारा सा स्माइल कर दे और इनके लिए दुआएं करें। और वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई इस तरीके की वीडियोस अपलोड करूं आपको सबसे पहले देखने को मिले। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल कीजिए। बाय बाय।